नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं रक्तध्वज नाटक, जो कि राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित है, इस नाटक के नामकरण की सार्थकता पर आपके साथ बातचीत करूंगा। किसी भी रचना का जब नामकरण किया जाता है तो उसकी परिस्थिति, स्थान, पात्र, इनके आधार पर या प्रतीक रूप में किया जाता है। इस दृष्टि से यदि हम रक्तध्वज को देखें तो रक्तध्वज नाटक का शीर्षक प्रतीकात्मक है, क्योंकि इस नाटक का नामकरण न तो किसी पात्र के आधार पर है, न किसी स्थान के आधार पर है और न ही किसी परिस्थिति के आधार पर है, अपितु मानगढ़िया हत्याकांड के प्रतीक स्वरूप राजेंद्र मोहन भटनागर ने इस नाटक का नामकरण किया है। गोविंद स्वामी, जो कि निम्न वर्ग के मसीहा के रूप में इस नाटक में उभर कर सामने आते हैं, भील जाति को स्वतंत्रता हेतु संगठित करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में समान स्तर दिलाने के लिए अहिंसा का रास्ता अपना लेते हैं और धवल ध्वज, जो कि शांति के प्रतीक के रूप में वे चुनते हैं। लेकिन शासक वर्ग की इस प्रकार के आंदोलन को देखकर बेचैनी बढ़ जाती है। वे नहीं चाहते कि कोई निम्न मानी जाने वाली भील जाति से उठकर ऊपर आए और सरकार का विरोध करते हुए निम्न वर्ग का साथ दे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी अफसर कर्नल शटन निहत्थे भीलों पर अंधाधुंध गोली चलाता है और उस धवल ध्वज को रक्त के ध्वज में बदल देता है। फलस्वरूप इस नाटक का नाम रक्तध्वज पड़ना स्वाभाविक सा था। गोविंदगिरी भीलों के मसीहा थे। दयानंद स्वामी का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उस समय राजा, महाराजा, महारावल आदि शक्तिहीन होकर अपनी रियासतों में टिके हुए थे और अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली पेंशन से अपना गुजारा करते थे। गरीब और निम्न वर्ग की जनता शासन के कुचक्रों में पूरी तरह से फंस गई थी। 2 वक्त की रोटी तक उनको नहीं मिल पा रही थी और ऊपर से अत्याचार, शोषण, ये सारी की सारी चीजें उसे परेशान किए हुए थी। महारावल की बेगार करनी पड़ती थी जनता को और बेगार न करने वाले को महारावल के कोप का शिकार बनना पड़ता था। अंग्रेजी शासन तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा था। मौका पाकर अंग्रेज देशवासियों को कुचलते रहते थे, उन पर अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, शोषण करते थे उनका। इसलिए गोविंद स्वामी के माध्यम से समाज में एक नई क्रांति और एक नई चेतना जागृत हुई। अंग्रेजों और तत्कालीन शासकों के प्रति जनता के मन में विद्रोह की भावना भर गई। स्वतंत्रता की चिंगारी प्रज्वलित होने लगी। गोविंद स्वामी के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार और जन जागरण होने लगा। इसके लिए गोविंद स्वामी ने अहिंसात्मक मार्ग चुना और उनके अनुयायी अहिंसा की शक्ति पर विश्वास भी करने लगे। उन्होंने अपनी स्वभावगत हिंसा की भावना को त्याग दिया। जो भील जंगलों में रहकर शिकार करके अपना पेट पालते थे, वे अहिंसा और शांति के प्रतीक के रूप में सामने आए। धवल ध्वज को उन्होंने अपना निशान बनाया, जिसके माध्यम से स्वतंत्र होने और संगठित होने का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया। गोविंद स्वामी के नेतृत्व में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। उस वार्षिकोत्सव में हजारों की संख्या में भील इकट्ठा हुए। शासक वर्ग को हो रही संगठित शांति अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा
कि भील जाति अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहती है, जो कि उनके लिए आगे चलकर मुसीबतें पैदा कर सकती है। और इसका परिणाम यह हुआ कि कर्नल शटन के द्वारा उस एकत्रित भीड़ पर गोलियों की बौछार करवा दी गई। हजारों हजार भील अपने प्राणों को त्याग दिए और श्वेत क्रांति जब लाल क्रांति में परिवर्तित हो जाती है, तब वह आंदोलन अपना एक नया रूप धारण कर लेता है। लेकिन धवल ध्वज ने अपना नया रूप नहीं बदला, बल्कि शासन वर्ग के द्वारा ही धवल ध्वज को रक्त ध्वज में बदल दिया गया। इस नाटक में हम देखते हैं कि आदिवासी स्वचेतना का अलख जगाने के लिए संगठित होने लगे सारे भील जाति के लोग। उनके मन में अपने धर्म के प्रति आस्था थी, सद्भावना थी। उनके विचार भी पूरी तरह से बदलने लगे थे। वे अपमानित, शोषित, उपेक्षित और अशिक्षित जीवन से मुक्ति पाना चाहते थे और अपनी आजादी को कायम रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने गोविंद स्वामी के प्रभाव में आकर मांस खाना, मदिरा पीना और चोरी चकारी करना भी छोड़ दिया था। यह सब केवल एक नायक या कहें महानायक गोविंद गिरी के मार्गदर्शन द्वारा संभव हो पाया। नाटककार राजेंद्र मोहन भटनागर इस नाटक में कहते हैं कि संगठन बनाना, अपने समाज को सबल और संपन्न करना मानव जाति का अपना प्रथम और आवश्यक कर्तव्य है। वे लोग शिक्षित होना चाह रहे थे, लेकिन तब उन्हें पढ़ने का कोई हक नहीं था। वे विसंगतियों से छुटकारा पाना चाह रहे थे और राष्ट्रीय धारा से जुड़कर सुखपूर्वक श्वास लेना चाह रहे थे। वे तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, हिंसा आदि दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को सबल बनाना चाह रहे थे। यही उनका सबसे बड़ा अपराध था, जिसे तत्कालीन शासक सहन नहीं कर पा रहे थे। इसका प्रतिफल उन्हें इस तरह प्रदान किया गया ताकि फिर कोई इस तरह का साहस न कर सके, और इसी कांड के परिणाम स्वरूप रक्त ध्वज नामकरण सार्थक हुआ। ये शब्द राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा अपने नाटक रक्त ध्वज की भूमिका में प्रस्तुत किए गए हैं। गोविंद स्वामी का एक कथन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि नाटक के नामकरण की सार्थकता को सहज रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वे कहते हैं, गोविंद स्वामी का एक संवाद है कि मैंने धवल ध्वज चुना था और उसे क्रांति का दूत समझकर सबके हाथ में दिया था, पर कुछ लोगों ने, जिन्हें शांति नापसंद है, मानव के विकास से जिन्हें परहेज है और प्यार की अपेक्षा जिन्हें नफरत से प्यार है, धवल ध्वज को रक्त ध्वज में बतलाकर यह बतला दिया कि समय हिंसा चाहता है। तो गोविंद गिरी के इस संवाद, इस कथन के आधार पर यदि देखें तो राजेंद्र मोहन भटनागर ने इस नाटक का जो रक्त ध्वज नामकरण किया है वह पूर्णतः सार्थक है। इस प्रकार यह नामकरण सार्थक होने के साथ साथ उपयुक्त भी है, क्योंकि इसके माध्यम से शासक वर्ग की मनोवृत्ति का पता चलता है। अतः रक्तध्वज नाटक का नामकरण पूर्णतः उचित है और यह नाम अपने में पूरे नाटक की विषय वस्तु को समेटे हुए भी है।